नमस्कार। JF-17 पहुंचा है दुबई एयर शो। पिछली बार उस दुबई एयर शो से अनएक्सपेक्टेडली पुल आउट किया। उससे पहले मलेशिया के एयर शो से पुल आउट किया। उससे पहले भी कई एयर शो से पुल आउट कर चुका है। जहां तेजस पहुंचता है वहीं पाकिस्तान का और चाइना का ज्वाइंट वेंचर JF-17 पुल आउट कर जाता है। J-10 चाइना की तरफ से पहुंचे, वो J-10 जो है उसकी भी हालत ऐसी ही है। वो 2018 के बाद पहली बार पहुंच रहा है। ये प्लेन जो है ये दिखाने से डरता क्यों है, जबकि हमारा तेजस हर जगह परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ साथ सारंग हेलीकॉप्टर भी गया, सारंग हेलीकॉप्टर भी परफॉर्म करेगा। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डीके पांडे, डॉक्टर डीके पांडे जो हैं वो एयरफोर्स में रह चुके हैं, एयरफोर्स के ऑफिसर रह चुके हैं और फाइटर्स के बारे में जितनी जानकारी इन्हें है किसी को नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, JF-17 तेजस के सामने डरता क्यों है, परफॉर्म क्यों नहीं करता, निकल क्यों जाता है, भाग क्यों जाता है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी आपकी मुलाकात फिर एक जोरदार मुद्दे पर हो रही है और मुझे अपने शो को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक बात है तेजस J-20 और JF-17 की, तो बहुत ही खूबसूरत जहाज है और हमने काफ़ी प्रयासों के बाद इस जहाज को बनाया। तो जो हमने प्रयास किए हैं वो अब सामने बिल्कुल निखर के आ रहे हैं। और मैं जब पिछली बार आया था तो तेजस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और मैंने जो कहा था उसमें मैंने कहा था कि मुझे गर्व है कि भारत का है, लेकिन इसमें जो हमारा इंडियनाइजेशन है, हमारा जो खुद का एलिमेंट है, वो 50 से 70 और 80% के आसपास हो रहा है। और किस प्रकार से हम निश्चित रूप से इंजन का एक इलाका है जिसमें कि अभी हमारी जो है पहुंच उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, लेकिन हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में। और जो इंजन के बारे में हम कभी विशेष प्रोग्राम करेंगे उस पर कि किस प्रकार से हमने इंजन कहाँ से शुरुआत की और कहाँ पहुंच गए और कहाँ आने वाले हैं अगले 2-3 साल में। आप देखेंगे कि फाइटर के इंजन के बारे में भारत जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू करेगा। खैर, हम असली मुद्दे बातें हैं JF-17 और तेजस की। तो मैं तेजस बता रहा था कि बहुत खूबसूरत एयरक्राफ्ट है, जो कैपेबिलिटीज की हैं वो एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट में जो होनी चाहिए सारी है। प्लस इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि इसमें स्टेल्थ का एलिमेंट, यानी कि दुश्मन के रडार को छदम मतलब उसको धोखा देने का, उसको से छुप के निकलने का, और इसके लिए अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। उस जहाज की डिजाइन इस तरह से की गई है कि जो सामने जो भी उनका एयरबोर्न, अगर कोई सामने का जहाज में जो रडार है और जो ग्राउंड बेस्ड रडार है, दोनों को पकड़ने में बहुत बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। ये तो रही हमारे तेजस की बात। और इतने सालों से ऑपरेट कर रहा है। अब उसमें जो मैंने देखा कि किस प्रकार की एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, पहले जो एक्सरसाइजेज होती थी और अब होती है, जमीन आसमान का अंतर है। अभी हम वो कोई भी ऑपरेशन जो हो सकता है, कोई भी जो है मैनुअलिटी है जो एक जहाज, फाइटर जहाज करता है, वो तेजस बखूबी कर रहा है। नाइट ऑपरेशंस के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा की जाती है कि क्या हमारे जहाज और इतने कैपेबल हैं। JF-17 और J-20 के बारे में, नाइट ऑपरेशन के बारे में बहुत ज्यादा जो है नहीं प्रकाश मारा है। ध्यान रहे, अगर ये जहाज कैपेबल होते नाइट ऑपरेशंस में बहुत अधिक स्तर पर, तो उनके बारे में जरूर चर्चा होती। और पाकिस्तान जानते हैं जिस प्रकार से अपने जहाजों को वो बढ़ा चढ़ा के बताता है कि हमने जो है तूफान खड़ा कर दिया और हम जो है ऊपर कहाँ पहुंच गए, और सारी हिमालय से भी ऊपर हम जो है ऊंचाइयों पर सफलता के पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो नाइट ऑपरेशन से एक बहुत बड़ा एक सेंसिटिव इलाका है जिसमें कि तेजस ने सुपर परफॉर्मेंस से। और जहां तक बात है दुबई एयर शो की, तो दुबई एयर शो की बहुत ही अहमियत है कि वहां तो ये पूरे विश्व के सेंटर में लगभग स्थान वो पड़ता है। एग्जैक्टली ये मैं नहीं कहूंगा कि वो एक एक इंच और उससे नाप नहीं, मतलब ज्योग्राफिकली देखें तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि सभी देश के लिए वो लगभग समान दूरी पड़ेगी वहां पर। और वहाँ का जो एनवायरमेंट है, हालांकि मुश्किलात पेश आ रही हैं, वहाँ टेम्परेचर की जो वेदर एनवायरमेंट है वो सब इसमें प्रॉब्लम करता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है तेजस ने 13 से और 17 तक है ये कार्यक्रम, और ओपनिंग सेरेमनी में भी इसने परफॉर्म किया और सबका दिल जीता, सबका मोहित हो गए सब, जैसे कहा जाता है आम शब्दों में। तो बखूबी ये परफॉर्म किया। प्लस हमारे सारंग ध्रुव गए हुए हैं और हम वहां पर शोकेस कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटीज का कि हम एयर प्रोडक्शन में, हम एयर पावर प्रोडक्शन में कितना आगे बढ़े, डिफेंस सेक्टर में क्या हम तरक्की कर रहे हैं। केवल मात्र ये जहाज
ही नहीं गए हैं, और भी एलिमेंट गए हैं ग्राउंड बेस्ड सिस्टम पे, HAL, DRDO, LRD, इनके कई सारे इनके वहाँ पर उन्होंने जो भारत का एक खेमा पवेलियन बना है उसमें इन्होंने अपने सारी चीज़ों को बता रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं जो आ रहे हैं विश्व के लोग, और वो सभी लोग जो है अचंभित है, क्योंकि इस जमाने में नंबर 1 होने वाला भारत जो कि आयात करता था, हम बाहर से मंगाते थे सब चीज़ों को, और अब हम उस स्थिति पहुंच गए कि हम बेहतर स्तर के और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो है चीज़ें डिफेंस प्रोडक्ट हम पूरे विश्व के लिए रख रहे हैं। तो ऐसे माहौल में JF-17 के बारे में वहाँ कोई चर्चा नहीं। जो मुझे जो इनपुट्स आ रहे हैं वो ये है कि 2021 में, इसके पहले ये मैं बता दूं जिन लोगों की जानकारी, दर्शकों की जानकारी के लिए, हर 2 साल में ये दुबई एयर शो होता है, और बहुत पूरे विश्व में लोग बहुत दिलचस्पी के साथ और बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं, क्योंकि लगभग सभी देशों के जहाज यहाँ पर परफॉर्म करने आते हैं और शोकेस करते हैं कि उनकी क्या कैपेबिलिटीज है, एयर वॉरफेयर में क्या नई चीजें इजाद हो रही हैं उसके बारे में जो है लोगों को मालूमात मिलती है। तो 2021 के बाद हम अभी 2023 में गए, और हमने 2021 में भी बहुत ज्यादा जो है नई ऊंचाइयों को हासिल किया था, लोगों को लुभाया था और लोगों को अचंभित किया था। उसमें हम और 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। तेजस का देखिए, हालांकि कोई मुकाबला करने नहीं, कंपटीशन नहीं है अपन की JF-17 कैसा है और J-20 कैसा है, लेकिन एक नॉर्मल हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब जहाज इकट्ठा होते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि ये जहाज कैसा है, ये जहाज कैसा है, और दोनों के बीच में बेहतर कौन सा है। वो एक ये अपने आप में देखा जाए एक पॉजिटिव भी है कि आप बेहतर करने के प्रयास कर रहे हैं, बेहतर से और बेहतर करने के बेहतरीन दिशा में बढ़ना चाहते हैं, ये एक पॉजिटिव चीज है, मैं उसको इस दृष्टि से लेता हूँ। लेकिन जब तक बात है JF-17 की, अगर मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा है एक मैगजीन में इसके बारे में कि JF-17 अगर देखा जाए शुरू से, जब से वो आया तब से आज तक जो है वो बहुत, अभी हम ब्लॉक 3 में पहुंच गए हैं JF-17 के, जो अभी दुबई एयर शो में गए हैं वो JF-17 ब्लॉक 3 के जहाज गए हैं, और उनके परफॉर्मेंस बारे में मेरे पास अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है, और जैसा आएगा तो निश्चित रूप से हम साझा करेंगे। लेकिन इसमें शुरू से ही ये जहाज जो है टेक्नोलॉजिकली काफी वीक माना जाता रहा है, और इसमें काफी दुश्वारियां पेश आती रहीं, और इसके रिपेयर के लिए जो चाहिए था, और साथ में ये भी आया कि शायद वो जहाज हैं जो कि चाइना ने अपने दूसरे जहाज को जो डेवलप कर रहा था उसको डिस्कार्ड हो गया, मटेरियल वो भेज दिया इनके पास ताकि ये लोग उसके साथ उड़ाएं और उसको एंजॉय करें। लेकिन ध्यान है, JF मतलब ज्वाइंट फाइटर, पहले तो JF का मैं फुल फॉर्म बता दूं, और ये सपना देखा गया था कि हम F-16 जो कि विश्व का एक माना हुआ प्रूवन फाइटर एयरक्राफ्ट है, और आज भी जो है F-16 जो है कई देशों में उड़ रहा है, और बहुत कम F-16 को धराशायी किया गया है। भारत उसमें से एक है कि जिसने कि F-16 को भी भेजने का प्रयास किया था। तो F-16 से एक कदम आगे, यानी कि 16 से 17, तो F-16 का F-17 लिया, और ज्वाइंट क्योंकि चाइना के साथ बनाया गया तो उसका नाम रख दिया गया ज्वाइंट फाइटर 17, और उम्मीद ये थी कि हम एक कदम आगे जाएंगे F-16 से, लेकिन एक कदम आगे गए कि नहीं, ये पूरा विश्व जानता है, और रिवर्स गियर लगा दिया। स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है उनको, और चाइना भी जो है वो ढंग से हेल्प नहीं कर पा रहा है। ध्यान रहे, चाइना भी फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन बनाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। तो ये कहना कि इंजन बनाना कोई मजाक की बात नहीं है। जो मुल्क इंजन बनाते हैं वो जानते हैं कि किस ढंग से पहुंचे, और अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और ये इनसे ज्यादा कोई देश है नहीं जो कि इस फाइटर इंजन में जो कि इतना मेमोरेबल हो उसकी दिशा में आगे काम कर पाए। हालांकि जो कावेरी बनाया है उसको हम जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल बना रहे हैं, हेल कैटेगरी का, यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस का जो हम ड्रोन बना रहे हैं उसमें कावेरी इंजन का प्रयोग किया जाएगा। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी जानकारी है। ठीक है, जब हम प्रयोग करना शुरू करेंगे तो और हमारी जो है R&D बढ़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा, और हम और आगे तेजी बढ़ेंगे। साथ में जो हमारे जी के जो जहाज आ रहे हैं, फाइटर के इंजन आ रहे हैं F-404 और 414, निश्चित रूप से जब इनका ये हमारे साथ इनके साथ ऑपरेट करेंगे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि इसमें भारत के लोग भी होंगे टीम में जो कि उसको ऑपरेट करेंगे। तो लबोलबाब ये है कि JF-17 का मुकाबला करना मेरे ख्याल से जाती होगी
तेजस के साथ और J20 के साथ भी, क्योंकि J20 निश्चित रूप से F-17 से बेहतर है। J20 के बारे में भी 2-4 बातें यहाँ पे कर लें। हालांकि वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे Su-30 पर लॉक लिया था, लेकिन लॉक लिया था नहीं लिया था इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है। आपने कहा, मान लिया हमने कि भाई मैं हिमालय पर जो है वो कथक करके आया हूँ, हम मान लेते क्योंकि आप बोल रहे हैं। मेरे में वो इंटरेस्ट है कि मैं पता करूँ आप कथक करने गए थे कि नहीं गए थे, और ना आपने प्रयास किया हमें बताने का। खैर, तो J-17 की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो उसका लोअर पोर्शन में जो डिजाइन है एरोडायनामिकली उसमें काफी प्रॉब्लम्स हुई, और जो स्टेल्थ के बारे में कहा जाता था कि ये 6th जनरेशन है और ये पकड़ नहीं पाएगा दुश्मन का रडार, वो उसमें वो गच्चा खा गए। और डिजाइन जो है उनकी, वो जो लोअर पोर्शन जहां पर अपने व्हील होते हैं फाइटर के, मैं आम शब्दों में बोल रहा हूँ ताकि फ्यूजलाज के नीचे की जो बॉडी है वो ढंग से डिजाइन नहीं कर पाए और वहां वो मात खा गए, और वो जहाज आराम से पकड़ में आ रहा है। और अब शायद नेक्स्ट अगर वर्जन निकाले उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो, जैसे कि वो क्लेम कर रहे हैं, तो उसके बारे में जब आएगा तो कहा जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन तेजस, I don't think any compare is there with these two aircraft. सर एक चीज कि ये JF-17 को तेजस से कंपेयर, मतलब बोलते तो बहुत कुछ है, कंपेयर नहीं करना चाह रहे हैं, तभी तो वो भाग जाते हैं हर एयर शो से। इस बार भी ऐसा इन्होंने कोशिश की कि तेजस पहले परफॉर्म कर जाए, हम बहुत बाद में परफॉर्म करें ताकि कंपेरिजन ना हो पाए। लेकिन इस बार आ रहे हैं, मतलब ब्लॉक 3 के साथ आ रहे हैं। इनकी जितनी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, इस JF-17 को अब तक चाइना ने नहीं खरीदा है, और J-10 को पाकिस्तान ने ही खरीदा है और किसी ने नहीं खरीदा है। ये शोकेस हर जगह करते हैं, खरीदता कोई है नहीं। जबकि हमारे तेजस के लिए तो इजिप्ट, अर्जेंटीना, इजिप्ट तो जॉइंट प्रोडक्शन के लिए भी तैयार था। क्या ये मान सकते हैं कि ये फ्लॉप हो चुका है, इसके आगे अब कुछ नहीं दिख रहा JF-17? देखिए, ये मेरे ख्याल से हमें इतने कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी प्रयास कर पाए। इम्प्रूवमेंट का वो है कि वो नहीं पहुंच पाए। हमें हमारी नाराजगी क्या है? हमारी नाराजगी क्या है कि आप जो एक झूठा एक दावा करते हैं, उसकी नाराजगी हमारी है। आप तरक्की करिए, जरूर करिए। ये क्षेत्र कोई किसी पर्टिकुलर मुल्क का नहीं है कि भाई अमेरिकन ही हैं वही करेंगे, और या ब्रिटिश हैं या फ्रांस है या इंडिया है। हर देश फ्री है अपने आप तरक्की करें, लेकिन वो धोखा और जो फरेब का सिलसिला है उस पर सर वो यस, आपकी नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। I'll see to it what can be done, right? And there's some network problem from your side. Anyways, अच्छा डिस्कशन था सर, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।